Hello students, in this particular session we will be taking up topic of syllogism. Syllogism को डिटेल में पहले समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको समझेंगे और फिर बाद में हम जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में स्नैप में उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सिलोजिज्म में वेन डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर स्टेटमेंट के लिए विल बी गिविंग इन द एग्ज़ाम में कुछ स्टेटमेंट गिवन होंगे और फिर बाद में कुछ कंक्लूजन गिवन होंगे और क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से कंक्लूजन्स हैं जो कि फॉलो करते हैं। ओके, सो लेट अस से अ स्टेटमेंट इज ऑल ए आर बी। एक स्टेटमेंट कह रहा है ऑल ए आर बी, सो व्हाट डज दैट इंप्लाई? इफ द स्टेटमेंट इज सेइंग ऑल ए आर बी, दिस इंप्लाइज दैट all the A should be elements of B, should be inside B, which means that A is a subset of B. A B का एक subset है. All A are B implies that A is a subset of B. Clear है? What it does not mean, this does not mean that all B are A. ठीक है, all A are B implies that A पूरा का पूरा B के सेट के इनसाइड आएगा. Is that clear? ठीक है, हाँ, इससे क्या और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? सिंस A ये पूरा हमारा B के सेट के अंदर आ रहा है, so we can say that some B are A. Some B are A. So this is the right kind of conclusion जो कि इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं. Is that clear? Because B का कुछ पोर्शन A है, that is for sure. That is for sure. नेक्स्ट हो सकता है दैट नो ए आर बी, विच इंप्लाइज कि ए और बी दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं. ए एंड बी आर डिसजॉइंटेड सेट्स. कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है इनके बीच में. और डिसजॉइंट सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज ए, दिस इज बी, बिल्कुल सेपरेट है. साथ में बीच में एक लाइन ड्रॉ करके क्रॉस मार्क करेंगे सो दैट जब टिपिकल क्वेश्चंस आए, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, तो वहां पे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ए और बी के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है. सो ए एंड बी, नो ए आर बी, और नो ए आर बी से ये भी हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं दैट नो बी आर ए. ओके, नेक्स्ट कुड बी सम ए आर बी. इफ द स्टेटमेंट इज सेइंग सम ए आर बी, विच इंप्लाइज दैट एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा ए में जो बी का पार्ट होगा. एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा. इसको ड्रॉ करेंगे हम लाइक दिस. इफ दिस इज ए, दिस इज बी, वी नो फॉर श्योर कि एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा. तो ये पोर्शन जो हमारा है ये सर्टेन है कि सम ए आर डेफिनेटली बी, बट ये पोर्शन अनसर्टेन है, इसके बारे में हम श्योर नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि सम ए आर बी, बट ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे ए बी हों, और अगर सारे ए बी हो जाएंगे तो फिर ये पोर्शन नहीं रहेगा हमारा. क्या ये बात समझ में आती है? दैट इज वाई सम ए आर बी में जो कॉमन वाला पोर्शन है ए और बी के बीच में वो तो पक्का है, वो तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा. सब कुछ भी कॉमन हो सकता है. ठीक है, तो सम ए आर बी के केस में ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी. ज़्यादा नहीं भी समझ में आ रहा हो पॉसिबिलिटी, तो बस अभी फिलहाल के लिए समझ लेना है कि सारे ए भी बी हो सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? ऑल बी बीइंग ए इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. नेक्स्ट बनता है हमारा सम ए आर नॉट बी. सम ए आर नॉट बी, यहां पे क्या है? यहां पे ये बात सर्टेन है कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ए में जरूर होगा जो कि बी का पार्ट नहीं होगा. कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ए में जरूर होगा जो कि बी का पार्ट नहीं होगा. तो यहां पे भी ए और बी का डायग्राम देखने में सेम लगेगा, बट सर्टेन पार्ट हमारा ये वाला है. सो वी नो फॉर श्योर दैट सम पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी. तो कुछ पार्ट तो जरूर ऐसा होगा ए का जो कि बी से बाहर होगा. तो दिस पार्ट इज सर्टेन, दिस इज क्वेश्चनेबल. तो कुछ पार्ट डेफिनेटली बाहर होगा. तो ऐसा भी हो सकता है कि सारा का सारा पार्ट ही बाहर हो, पूरा ए ही बाहर हो. इफ कंप्लीट ए इज आउटसाइड बी, तो यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं कि ऑल ए नॉट
बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो ये तो हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक। अब इसके बाद में दो चार और चीजें देखते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो अगर हम एक दो स्टेटमेंट्स लें, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल ए आर बी एंड सेकेंड इज ऑल बी आर सी। ठीक है, स्टेटमेंट्स जिगजैग के फॉर्म में है, यानी कि पहले ए से हम बी पे गए, फिर बी से सी पे गए। ठीक है, सो ऑल ए आर बी यानी कि ऑल ए आर इनसाइड बी, देन ऑल बी आर सी यानी ऑल बी आर इनसाइड सी. So we can draw a conclusion that all A are C. Isn't it so? Clear है? ठीक है. Second statement could be all A are B and some B are C. So all A are inside B. So if this is A is inside B and some B are C. जब भी ऐसे केस में हमें C का डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये ध्यान रखना है कि C का जो ओवरलैप है B के साथ वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। यानी कि जब हम ड्रॉ करेंगे तो वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो लेंगे, यानी कि C को हम यहां ड्रॉ करेंगे। ठीक है, C को A के साथ ओवरलैप नहीं कराएंगे। क्वेश्चन हमसे सिर्फ इतना कह रहा है सम B आर C, A के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। सो B और C को ओवरलैप कराएंगे, A के साथ ओवरलैपिंग नहीं कराएंगे। सो दिस वी नो फॉर श्योर दैट सम B आर C। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां से कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं? क्या कोई कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं ए और सी के बारे में? कुछ भी कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। सो नो कंक्लूजन विल बी देयर, नो कंक्लूजन। क्लियर है? थर्ड केस विल बी, पहला केस देखा हमने ऑल एंड ऑल वाला, जहां पे कि हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया ऑल ए आर सी। दूसरा केस है ऑल और सम वाला, नो कंक्लूजन ड्रॉड। थर्ड केस लेते हैं सम और ऑल का, कि सम ए आर बी ऑल बी आर सी। तो ए और बी में कुछ कॉमनैलिटी है एंड ऑल बी आर सी, तो ऑल बी आर इनसाइड सी। सो यहां से क्या कोई कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं? सिंस ऑल बी आर इनसाइड सी, तो ये जो पोर्शन है बी का ये सी का भी तो पार्ट है। तो डेफिनेटली सम ए आर सी। इज दैट क्लियर? सम ए आर सी, दैट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ। लास्ट बचा हमारा ऑल ऑल हो गया, ऑल सम हो गया, सम ऑल हो गया, सम सम रह गया। तो सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। ए और बी में सम इज कॉमन एंड सिमिलरली बी और सी में भी सम इज कॉमन। क्या यहां से हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? नो, कोई भी कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते ए और सी के बारे में। तो नो कंक्लूजन अगेन। अब जो हमने चार रिजल्ट देखे हैं इनको एक बार फिर से ऑब्जर्व करते हैं। ऑल और ऑल के केस में वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन दैट ऑल ए आर सी। सम और ऑल के केस में वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन दैट सम ए आर सी। यानी कि जिस भी केस में हमारा सेकेंड स्टेटमेंट में ऑल आ रहा है, जिगजैग फॉर्म में है। सबसे पहली बात है कि ए बी और बी सी, यानी कि जिगजैग ऐसा नहीं है कि पहले में ए बी है दूसरे में सी डी है, तो ऐसा कोई भी कंक्लूजन हम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। बट अगर ऐसा है जैसा हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो ऑल और ऑल वाले केस में अगर सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ऑल आ रहा है तो कंक्लूजन में भी ऑल ही आने वाला है, यानी कि कनेक्शन डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, और अगर सम और ऑल वाला केस है तो कंक्लूजन में हमारा सम आने वाला है। इस बात को भी समराइज भी करेंगे, बट पेशेंस से इस बात को क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर दो हमारे जो और केस है जिनमें कि सेकंड में सम आ रहा है कि सम बी आर सी, तो वहां पे हमारा कोई भी कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चाहे वो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा ऑल हो या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सम हो, दोनों ही केसेस में वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन व्हाटसोएवर। अब इस बात को अगर हम समराइज करें तो जब ऑल ऑल वाला केस होगा, यानी कि ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी, तो इस केस में हमारा कंक्लूजन क्या है? ऑल, ऑल ए आर सी। सेकेंड आया कि ऑल ए आर बी सम
BRC. सो यहां पे नो कंक्लूजन. थर्ड, सम ARB एंड ऑल BRC. तो यहां पे हमारा कंक्लूजन आएगा दैट सम ARC. और लास्ट, सम ARB सम BRC. तो यहां पे भी नो कंक्लूजन. सो टू सम इट अप, अगर हमारा सेकेंड स्टेटमेंट में ऑल आ रहा है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम कनेक्शन बिटवीन ए एंड सी. ए और सी के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा अगर सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ऑल है. अगर ऑल ऑल है यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ऑल था तो ऑल ए विल बी सी. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सम था तो सम ए विल बी सी. और अगर सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सम है तो फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ भी रहा हो, हमारा कोई भी कनेक्शन या कोई भी कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. क्या ये पार्ट आप समझ पा रहे हो? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है. अब दो और देख लेते हैं केसेस. एक केस हो गया हमारा ऑल ARB एंड नो BRC. तो ऑल AR इनसाइड B एंड नो BRC, यानी B और C में कोई भी कॉमनैलिटी नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स है. और अगर B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है तो A तो B के इनसाइड ही है, तो A और C में भी कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला है. क्लियर है? सो यहां से क्या कंक्लूजन रहोगा? दैट नो ARC. दैट इज अवर कंक्लूजन. क्लियर है? लास्ट वन, सम ARB एंड नो BRC. तो A और B में देयर इज सम कॉमनैलिटी एंड नो BRC, यानी B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है. यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? दैट वी नो कि दिस पार्ट ऑफ B, दिस पार्ट ऑफ A, ये पार्ट तो A और B में कॉमन है, और ये पार्ट क्योंकि B का भी पार्ट है तो डेफिनेटली ये C का पार्ट कभी नहीं हो सकता है. यानी कि दिस पार्ट फॉर श्योर कैन नेवर बी C. तो सम A, दिस वन, सम A इज नॉट C. क्या ये बात क्लियर है? जो पार्ट रह गया हमारा, अगर हम बात करें इस पार्ट की, सो दिस कैन बी C. ठीक है, दिस कैन बी C. एंड हेंस ये जो सम A की हम बात कर रहे हैं, इस पार्ट के लिए बात कर रहे हैं जो हमारा B में कॉमन है, दैट A इज नॉट C. ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई समस्या? अब क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज सम प्लेट्स आर मोबाइल्स. हर एक क्वेश्चन में पॉज करके खुद से जरूर डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है, उसके बाद में कंक्लूजन खुद से सोचना है कि कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं. सम प्लेट्स आर मोबाइल्स. तो प्लेट्स और मोबाइल्स के दो सेट्स बनाए और उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर कॉमन होगा. प्लेट्स को P से रिप्रेजेंट किया, मोबाइल को M से. ऑल मोबाइल्स आर बुक्स. तो मोबाइल्स का सेट पूरा का पूरा बुक्स के सेट के अंदर आ जाएगा. ऑल बुक्स आर हेडफोन्स. बुक्स का सेट हेडफोन के सेट के अंदर आ जाएगा. Then conclusion is all mobiles are headphones. Can we draw this conclusion that all mobiles are headphones? तो all mobiles are inside the headphone का set, isn't it so? All mobiles are inside the headphone का set. तो yes, this first conclusion is right, correct है. Second है some books are plates. तो books, ये भी तो पोर्शन हमारा बुक्स का है, isn't it so? तो some books are definitely plates, क्योंकि ये पोर्शन हमारा प्लेट्स और मोबाइल्स में कॉमन है, और ऑल मोबाइल्स आर books. तो some books are plates, that is also correct because these books are plates. These books are plates. प्रॉपरली समझते जाना हर एक क्वेश्चन में. जहां पे डाउट हो एक बार फिर से पीछे जाके समझ के और फिर आगे बढ़ोगे तो कभी भी डाउट नहीं होगा. जितना हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के बाद सिलोजिज्म में, आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा. सम प्लेट्स आर हेडफोन्स. तो प्लेट्स और हेडफोन्स में भी तो यही पोर्शन कॉमन है.
So these much plates are definitely headphones. So yes, this is also correct. तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ देम फॉलो. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट इज ऑल मार्कर्स आर पेन्स. तो मार्कर्स विल बी इनसाइड पेन्स. ऑल मार्कर्स आर इनसाइड पेन्स. देन नो पेन इज अ टैबलेट, यानी कि पेन और टैबलेट डिसजॉइंट सेट है आपस में. टैबलेट का सेट बनाया और फिर बीच में क्रॉस लगा दिया कनेक्शन करके. तो नो पेन्स आर टैबलेट, नो पेन इज अ टैबलेट. ऑल टैबलेट्स आर लैपटॉप्स. तो टैबलेट्स का जो पूरा सेट है ये लैपटॉप के सेट के अंदर आ गया अपना. ठीक है, और ये जो हमारा डिसजॉइंट बना है ये टैबलेट के साथ बना है. ठीक है, कंक्लूजन फर्स्ट है नो मार्कर इज अ लैपटॉप. क्या ऐसा हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं दैट नो मार्कर इज अ लैपटॉप? हमारा जो डिसजॉइंट सेट्स हैं ये पेन का और टैबलेट का है. ठीक है, तो क्या हम श्योरली कह सकते हैं कि कोई भी मार्कर हमारा लैपटॉप नहीं होगा? क्या ऐसा कहा जा सकता है? ऐसा नहीं कह सकते हम. ठीक है, वी कैन नॉट बी वेरी श्योर कि नो मार्कर इज अ लैपटॉप. हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट डेफिनेट नहीं है. तो ये कंक्लूजन हमारा नहीं हो सकता है. ठीक है, ऐसे समझ लो कि पेन का सेट बनाया हमने और ये टैबलेट का सेट बनाया. टैबलेट का सेट तो चलो उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है पेन के सेट के साथ में. ठीक है, बट ऐसा तो हो सकता है कि लैपटॉप का सेट हमारा ऐसा हो, क्योंकि लैपटॉप के सेट के बारे में और कोई कंडीशन तो नहीं है और मार्कर का सेट ये पूरा का पूरा अंदर आ जाए इसके. तो डेफिनेटली पॉसिबल है, या मार्कर का सेट ऐसे आ जाए. ठीक है, सो डेफिनेट कंक्लूजन जब नहीं होगा तो वहां पे क्रॉस मार देना है हमको उसको, वो सही नहीं है. सेकंड है ऑल पेन्स बीइंग लैपटॉप्स इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल पेन्स बीइंग लैपटॉप्स इज अ पॉसिबिलिटी. सो यस दैट इज पॉसिबल. ऑल पेन्स कैन बी लैपटॉप्स. क्या ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है. भाई हमारा जो लैपटॉप का सेट है वो ऐसा भी तो हो सकता है. अगर ऐसा भी हो तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, कि लैपटॉप का सेट हमारे पूरा हो गया, तभी पेन और टैबलेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट ऑल पेन्स कैन बी लैपटॉप्स. तो यस दैट इज पॉसिबल. सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल सॉन्ग्स आर राइम्स. ऑल सॉन्ग्स आर राइम्स. तो सॉन्ग्स विल बी सबसेट ऑफ राइम्स. ऑल पोएम्स आर राइम्स. तो पोएम्स भी पूरा का पूरा राइम्स के अंदर आ जाएगा. और सॉन्ग्स और पोएम्स को सेपरेट रखेंगे, जैसा कि पहले ही कहा है स्टार्ट में मैंने, मिनिमम ओवरलैपिंग रखेंगे. जो नहीं दिया है वो नहीं मानेंगे. तो पोएम्स वाले सेट को क्रॉस नहीं कराएंगे हम सॉन्ग्स वाले सेट के साथ में. ठीक है, नो राइम इज अ पैराग्राफ, यानी कि राइम और पैराग्राफ में कोई भी कॉमनैलिटी नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स हैं. और पैराग्राफ को हम पी एच से लिख देते हैं बिकॉज ऑलरेडी एक पी आ चुका है पोएम्स के लिए. ठीक है, सम सॉन्ग्स आर मूवीज. तो सॉन्ग्स और मूवीज में कुछ कॉमनैलिटी है, मूवीज वाले को बाहर बना दिया, और वी आर श्योर कि कुछ पोर्शन तो कॉमन जरूर है, तो उस पोर्शन को हमने डैश कर दिया. ठीक है, शेडेड कर दिया. कंक्लूजन है फर्स्ट, नो सॉन्ग इज पैराग्राफ. ये मूवीज का सेट है हमारा, नो सॉन्ग इज पैराग्राफ. तो सिंस सॉन्ग का पूरा सेट हमारा राइम्स के सेट के अंदर आ रहा है, और राइम्स के सेट और पैराग्राफ के सेट में कुछ भी कॉमनैलिटी नहीं है, दोनों सेट बिल्कुल अलग अलग है, तो सॉन्ग्स कैन नॉट बी पैराग्राफ. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, बिकॉज नो राइम इज पैराग्राफ, हेंस नो सॉन्ग विल बी पैराग्राफ. करेक्ट है. सेकंड है नो पोएम इज पैराग्राफ. पोएम वाला भी पूरा का पूरा सेट राइम वाले सेट के अंदर ही है, तो यस नो पोएम इज पैराग्राफ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड, सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ. वी नो दैट सम मूवीज आर सॉन्ग्स, एंड दीज मूवीज जो कि सॉन्ग्स हैं ये पैराग्राफ नहीं हो सकते. सो यस सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट. ऑप्शन डी आ जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, साथ में ये भी समझ में आना चाहिए कि सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ. दोज मूवीज विच आर पार्ट ऑफ सॉन्ग दे आर नॉट पैराग्राफ. बट ये जो मूवीज बाहर आ रही हैं, ठीक है ना, ये वाली मूवीज, ये पोर्शन, दिस कैन बी पैराग्राफ. इजंट इट सो? क्योंकि इनके लिए तो कोई कंडीशन नहीं है. क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल एप्पल्स आर बनानास। अब कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जहां पे कि ईदर और का यूज हो रहा है। ठीक है, ईदर और का यूज हो रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या है, ईदर और आएगा, ईदर दिस, ईदर फर्स्ट और सेकेंड। तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा हमारा आंसर कब हो सकता है, ये समझ लेते हैं। ईदर और वाला केस कब बन सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यह है कि जब भी ईदर और वाला केस बनेगा, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से क्वेश्चन का है, एक स्टेटमेंट है हमारा कि ए इज बी। ठीक है, ऑल ए इज बी। और सेकेंड स्टेटमेंट है सम ए इज नॉट बी। ये दो स्टेटमेंट है हमारे। तो ईदर और में जब भी केस आएंगे तो पहली चीज तो ये तय है कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए उनमें, यानी कि अगर पहले वाले में ए और बी है, दूसरे वाले में भी ए और बी ही होने चाहिए और उनका ऑर्डर भी वही होना चाहिए। ठीक है, तो एलिमेंट सेम होने चाहिए। दूसरी बात ये है, जब ये क्लियर हो गया एलिमेंट सेम है, दूसरा बात ये होनी चाहिए कि जो कंक्लूजन है हमारे, जैसे यहां पे जो कंक्लूजन मेंशन है, इन इटसेल्फ इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होना चाहिए या कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज शुड बी रॉन्ग एज पर द गिवन स्टेटमेंट्स ऑन इटसेल्फ। अगर हम एक स्टेटमेंट को अकेले उसकी मेरिट पे देखें तो दैट शुड बी इनकरेक्ट, दैट शुड बी रॉन्ग, दैट कंक्लूजन शुड नॉट फॉलो। अगर वो फॉलो कर रहा होगा तो ईदर और वाला केस नहीं बनेगा हमारा। ठीक है, तो दोनों हमारे इन इटसेल्फ गलत होने चाहिए। पहली चीज है एलिमेंट सेम हो, दूसरी बात है कि दोनों इन इटसेल्फ गलत हो। जब ये दोनों चीजें फॉलो कर जाए तो इसके बाद में होना चाहिए कि वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो, यानी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने का मतलब यह हुआ, ठीक है, कि जैसे अगर एक स्टेटमेंट हमारा ऑल की बात कर रहा है तो दूसरा सम नॉट होना चाहिए। एक सम की बात कर रहा हूं तो दूसरा नॉट होना चाहिए, नो होना चाहिए। और थर्ड सिनेरियो बनेगा कि एक सम की बात कर रहा हूं और सेकंड वाला सम नॉट हो। तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, ऑल सम नॉट, सम नो, सम सम नॉट। ठीक है, क्लियर होती है बात ये। इसको समझ लेते हैं। देखो अगर हमारा एक स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल ए आर बी और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सम ए आर नॉट बी, मतलब क्या हुआ, पहला कर रहा है कि पूरा का पूरा ए जो है वो बी के इनसाइड है, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और सेकंड कह रहा है सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ तो ए जरूर है जो कि बी से बाहर है, एटलीस्ट सम। यानी ये तो डेफिनेट है दूसरे वाले के केस में कि कुछ तो ए जरूर बाहर होगा। सर्टेन क्या है, ये पोर्शन सर्टेन है। अगर ये ए है ये बी है, सो दिस पोर्शन इज सर्टेन। अंदर वाला पोर्शन सर्टेन नहीं है, यानी कुछ ए जरूर बाहर होगा, पूरा ए भी बाहर हो सकता है। तो पहला वाला कह रहा है ऑल ए आर बी, दूसरा कह रहा है सम ए आर नॉट बी, यानी कि दोनों को अगर हमने मिला लिया पहला या दूसरा तो सारे केसेस हमारे इंक्लूड हो गए। यानी कि या तो सारा ए बी होगा, या थोड़ा ए बी होगा, या बिल्कुल भी ए बी नहीं होगा। तो ये सब कुछ हमारा इंक्लूड हो गया। दैट इज वाई दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि इनमें हमारे सारे केसेस इंक्लूड हो गए। इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आती है? तो डेफिनेटली ट्रू होगा ये। क्यों ट्रू होगा? जब हम दोनों को मिला देंगे, बिकॉज सारे ही केस कवर कर लिए ना हमने कि या तो सारे ए बी होंगे या कुछ ए बी होंगे, ठीक है, या फिर कोई भी ए बी नहीं होगा। जितने भी केसेस पॉसिबल होंगे ए और बी के बीच में सारे हमने कवर अप कर लिया। क्या ये बात समझ में आई? तो ऑल और सम नॉट वाला पेयर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। सिमिलरली सम और नो वाला कि सम ए आर बी एंड नो ए आर बी। तो अगर नो ए आर बी है तो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हुए हमारे। और जब हम कह रहे हैं सम ए आर बी, तो ए और बी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कॉमन है, कुछ तो कॉमन है। और अगर कुछ कॉमन हो सकता है, सब कुछ भी कॉमन हो सकता है। तो ये भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हुए, या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या कुछ होगा, या सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हुए। क्या ये बात समझ में आई? और सेम लॉजिक से सम और सम नॉट वाला भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो जब भी हमारे पास ईदर और वाला केस बने तो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहले तो एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों स्टेटमेंट में, कि अगर ए और बी है तो दोनों में ए और बी होने चाहिए। सेकंड चीज ये होना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन जो है इन इटसेल्फ गलत होने चाहिए, इन इटसेल्फ दे शुड बी रॉन्ग। थर्ड बात यह है जब ये दोनों चीजें हो जाएं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर याद रखने का तरीका यह है, ठीक है, कि दो ये जो स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, दो जो स्टेटमेंट होंगे उनमें से कम एक स्टेटमेंट ऐसा जरूर होगा जिसमें कि सम आ रहा होगा। कम से कम एक स्टेटमेंट ऐसा जरूर होगा जिसमें कि सम आ रहा होगा। यहां पे तो दोनों है, यहां पे पहला वाला स्टेटमेंट है,
इस केस में दूसरा वाला स्टेटमेंट है, कम से कम एक स्टेटमेंट ऐसा जरूर होगा जिसमें सम आ रहा होगा, और सिमिलरली एक स्टेटमेंट ऐसा जरूर होगा जिसमें निगेशन होगा, जिसमें नॉट होगा। ठीक है, इस केस में सम और नॉट दोनों साथ में है, यहां पे सेकेंड स्टेटमेंट में नॉट आ रहा है और यहां पे भी सेकेंड स्टेटमेंट में नॉट आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करने से ये बातें आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएंगी। क्या ये बातें समझ में आ गई हैं? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझते हैं, करते हैं इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट हमारा कह रहा है ऑल एप्पल्स आर बनानास, ऑल एप्पल्स आर इनसाइड बनानास। ठीक है, सम बनानास आर कैरेट्स, तो बनानास आर कैरेट्स में कुछ तो कॉमन है, कुछ तो कॉमन है। देन ऑल ग्रेप्स आर एप्पल्स। ठीक है, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल्स, यानी कि सारा का सारा जो ग्रेप्स है वो एप्पल्स के अंदर आ जाएगा। अब यहां पे बना लेते हैं, और दिस इज जी। एक सेकेंड। ऑल एप्पल्स आर बनानास, सम बनानास आर कैरेट्स, एंड ऑल ग्रेप्स आर एप्पल्स। फिलहाल ग्रेप्स और एप्पल्स को छोड़ देते हैं बिकॉज उसका कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जो भी हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे ग्रेप्स कहीं नहीं आ रहा है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन फर्स्ट है हमारा सम एप्पल्स आर कैरेट्स। तो क्या हम ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज जो डायग्राम अभी हमारा दिख रहा है एप्पल्स और कैरेट्स बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, सो पॉसिबल हो सकता है, डेफिनेट नहीं है। नो एप्पल्स आर कैरेट्स, तो ये भी अगेन ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी कनेक्शन सीधे सीधे हम नहीं बता सकते कि एप्पल्स और कैरेट्स में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये सेकंड वाला भी इन इटसेल्फ गलत है, रॉन्ग है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, दोनों आपस में गलत है। ठीक है, पहली चीज, दोनों में एलिमेंट सेम है, एप्पल और कैरेट्स दोनों में है। एक में सम आ रहा है, एक में नो आ रहा है, और दोनों इन इटसेल्फ गलत है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है यानी कि फर्स्ट और सेकंड विल बी राइट, यानी कि या तो कुछ एप्पल्स कैरेट होंगे या कोई भी एप्पल कैरेट नहीं होगा। तो डेफिनेटली हमारा ईदर और फॉलो करेगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्या ये बात समझ पाए आप? ठीक है, तो अगर एक बार वो ईदर और वाला जो सिनारियो हमने अच्छे से देखा है, अगर वो बात समझ में आ गई तो यू आर वेरी क्लियर कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है ऑल एप्पल्स आर बनाना, सम बनानाज आर कैरेट्स। तो ऑल एप्पल्स आर बनानाज, some bananas are carrots, and all grapes are apples. So all grapes are apples. First conclusion, all grapes are carrots. So can we say that? No, we cannot say that. Definitely this is wrong. Some grapes are not carrots. क्या ये भी हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि some grapes are definitely not carrots? क्या ये कहा जा सकता है? No, we cannot definitely say that. ये भी हम पक्का नहीं कह सकते बिकॉज ये सारे के सारे ग्रेप्स कैरेट्स का पार्ट हो सकते हैं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, दोनों ही हमारे करेक्ट कंक्लूजन नहीं है। अब इसके बाद में दोनों में ग्रेप्स और कैरेट्स आ रहा है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, क्योंकि पहले वाले में आ रहा है ऑल और दूसरे में आ रहा है सम नॉट। एंड वीव सीन कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे, ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑल और सम नॉट, सम सम नॉट, ठीक है, और सम एंड नॉट, सम एंड नो। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, यानी कि या तो सारे के सारे ग्रेप्स कैरेट्स होंगे या कुछ ग्रेप्स ऐसे जरूर होंगे विच विल बी नॉट कैरेट्स। और अगर कुछ ग्रेप्स ऐसे हैं जो कि नॉट कैरेट्स हो सकते हैं, तो सारे ग्रेप्स भी ऐसे हो सकते हैं जो कि नॉट कैरेट्स हो। तो यानी कि यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज हमने इंक्लूड कर ली है, एग्जॉस्ट कर लिए हैं। तो डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक ट्रू जरूर होगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इफ ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में अब हम पॉसिबिलिटीज वाले केसेस डिस्कस करते हैं। तो जितने भी तरह के मुश्किल से मुश्किल सवाल आ सकते हैं, हम वो सारे केसेस डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद में फिर जो एग्जाम में सवाल हैं जो कि डेफिनेटली इससे बहुत ईजियर हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। सो ऑल एप्पल्स आर बनानास, एप्पल्स विल बी इनसाइड बनानास। नो बनानास आर कैरेट्स, यानी कि बनानास और कैरेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं एक दूसरे से, कुछ भी उनमें कॉमन नहीं है। और सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, ग्रेप्स और एप्पल में कुछ कॉमनैलिटी है, कुछ तो कॉमन है, उसको हम डैश कर देते हैं। ओके,
तो पहला कंक्लूजन है हमारा ऑल एप्पल्स बीइंग ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी। देखो जब तक ऐसा ना हो कि दो चीजों के बारे में स्पेसिफिकली क्लियरली दिख रहा हो कि दे कैन नॉट हैव ए कॉमन सेट, ए कॉमन एलिमेंट, यानी कि वो डिसजॉइंट सेट्स हो। जब भी सेट्स डिसजॉइंट होंगे तब पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, तब डेफिनेट होगा कि वो दोनों के दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। बट अगर वो डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, यानी कि उनके बीच में क्लियरली क्रॉस एक नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी बन सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बी और सी में, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं हो सकता बिकॉज क्लियरली नो बनानास द कैरेट्स। क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली ए और सी में भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता है बिकॉज नो बनानास द कैरेट्स, और पूरा का पूरा जो एप्पल का सेट है वो बनानास के सेट के अंदर ही है, तो नो एप्पल कैन बी कैरेट। ठीक है, तो एप्पल और कैरेट भी में भी कोई कॉमन एलिमेंट होने की पॉसिबिलिटी नहीं अराइज होती है। क्या ये बात समझ में आती है? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कह रहा है ऑल एप्पल्स बीइंग ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो एप्पल्स और ग्रेप्स में ये पोर्शन तो पक्के से कॉमन है, इतना पोर्शन तो कॉमन है, और क्या बाकी को कॉमन होने से कुछ रोक पाएगा? अगर बाकी को कॉमन हम करना चाहें तो क्या कोई रोक पाएगा? कहीं पे डिसजॉइंट सेट नहीं है, कहीं कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली बाकी पोर्शन भी कॉमन हो सकता है। सो यस, ऑल एप्पल्स बीइंग ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज करेक्ट। ठीक है, एक छोटी सी बात और कि अगर कोई चीज करेक्ट है, ट्रूथ है, ठीक है, अगर कोई चीज ट्रूथ है तो फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, दैट इज सर्टेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज आदित्य, ओके, माई नेम इज आदित्य, सो दिस इज अ फैक्ट, एंड इफ दिस इज अ फैक्ट देन ऐसा नहीं हो सकता कि माई नेम बीइंग आदित्य इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट इज कंफर्म्ड, इट इज माई नेम। ठीक है, सो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक फैक्ट है। तो अगर कोई फैक्ट है, कोई स्टेटमेंट जैसे स्टेटमेंट में दिया हुआ है और वही चीज पॉसिबिलिटी में दे दी, या कोई फैक्ट है जो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, इसके बाद भी वो पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है, तो दैट विल बी मार्क्ड रॉन्ग, वो गलत होगा। ठीक है, तो फैक्ट को हम पॉसिबिलिटी नहीं कहेंगे, फैक्ट इज फैक्ट, वो तो ट्रू है। क्लियर है? तो अगर पॉसिबिलिटी में कोई ऐसा स्टेटमेंट गिवन होगा जो कि फैक्ट होगा तो उसको हमें गलत करना पड़ेगा, रॉन्ग करना पड़ेगा, रॉन्ग कहना पड़ेगा। ऑल ग्रेप्स नॉट बीइंग कैरेट्स इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल ग्रेप्स नॉट बीइंग कैरेट्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो डेफिनेटली ये तो हमें पता है कि इतना पोर्शन जो ग्रेप्स का है ये तो कैरेट डेफिनेटली नहीं हो सकता, और बचा हुआ भी नहीं हो सकता, इसको कौन रोक रहा है? अभी तो हमने बनाया भी ऐसे हुआ है कि इट इज नॉट लुकिंग कि कैरेट और इसके बीच में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेट पॉसिबिलिटी है, ये भी करेक्ट है। ऑल एप्पल्स बीइंग बनानाज इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल एप्पल्स बीइंग बनानाज इज अ पॉसिबिलिटी। अभी इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट कह रहा है ऑल एप्पल्स बीइंग बनानाज इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल एप्पल्स आर बनानाज, ये स्टेटमेंट है हमारा, ये ट्रूथ है, ये फैक्ट है, दिस इज फैक्ट। एंड इफ दिस इज फैक्ट देन ऑल एप्पल्स बीइंग बनानाज इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट इज अ ट्रूथ, तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? सिमिलरली लास्ट वाले की बात करें, ऑल बनानाज बीइंग ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल बनानाज बीइंग ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, सो यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज बनाना और ग्रेप्स में ये तो कॉमन है ही है, पर बाकी को कॉमन होने से भी कुछ भी रोक नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तब रुकते हैं जैसे यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो क्रॉस लगा हुआ ये क्रॉस रोकता है, ये क्रॉस नहीं है तो कुछ भी नहीं रोक रहा, तो यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये स्टेटमेंट हमारे सही है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में भी कुछ पॉसिबल केसेस हैं, उनको भी समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ऑल एप्पल्स आर बनानास, फिर से एक बार सेट को बना लें। नो बनानास आर कैरेट्स एंड सम ग्रेप्स आर एप्पल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है सम एप्पल्स नॉट बीइंग ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी। सम एप्पल्स नॉट बीइंग ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑलरेडी हमें ये तो पता है कि सम एप्पल्स विल बी ग्रेप्स बट सम एप्पल्स कैन नॉट बी ग्रेप्स, जैसे यहाँ पे अभी ऑलरेडी हमारे डायग्राम में दिख रहा है। सो यस, सम एप्पल्स नॉट बीइंग ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, दैट इज करेक्ट। सम एप्पल्स नॉट बीइंग बनानास इज अ पॉसिबिलिटी, इज इट पॉसिबल दैट सम एप्पल्स नॉट बीइंग बनानास? तो पूरा का पूरा जो एप्पल्स है, ऑल एप्पल्स आर बनानास, एप्पल्स आर सबसेट ऑफ बनानास, तो सम एप्पल्स नॉट बीइंग बनानास इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट इज इम्पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग because all apples are bananas, isn't it so? थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है सम बनानास नॉट बीइंग एप्पल्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो एप्पल्स हमारा बनानास का सबसेट है, यानी कि ये जो पोर्शन है हमारा बनानास का, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एप्पल का सेट, तो डेफिनेटली ये जो पार्ट है हमारा सम बनानास नॉट बीइंग एप्पल्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये
उसको दर्शा रहा है, isn't it so? कि some bananas not being apples, and why we are marking this as correct? Because हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि all apples are bananas, ठीक है। पर यहां पे दो केसेस बन सकते हैं हमारे, या तो पूरा का पूरा एप्पल्स का जो सेट है वो बनानास के सेट के इनसाइड हो, सबसेट हो, और या फिर एप्पल्स का बनानास का सेट एक ही हो जाए, यानी कि एप्पल्स इज इक्वल टू बनानास ये हो जाए। तो यहां पे दो केसेस ऐसे बन रहे हैं, और अगर सेकंड वाला केस होगा तो सम बनानास नॉट बीइंग एप्पल्स नहीं होगा उस केस में, ठीक है। ऑल एप्पल्स विल बी बनानास एंड ऑल बनानास विल बी एप्पल्स, ठीक है। तो क्योंकि यहां पे दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, इसलिए क्योंकि एक केस में सम बनानास आर नॉट एप्पल्स, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, और ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट क्योंकि इस केस में ये अप्लाई नहीं होगा, सो दिस इज नॉट अ फैक्ट, हेंस दिस विल बी करेक्ट। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो दिस विल बी करेक्ट। लास्ट स्टेटमेंट है हमारा, सम ग्रेप्स नॉट बीइंग कैरेट इज अ पॉसिबिलिटी। हम सारे केसेस इसलिए कर रहे हैं ताकि मुश्किल से मुश्किल सवाल है तो आपको टेंशन नहीं हो वहां पे कि आपको कंप्लीटली नहीं आ रहा सिलोजिज्म या अटकोगे इसमें, डेफिनेटली नहीं अटकोगे, सब करके जाओगे। सम ग्रेप्स नॉट बीइंग कैरेट इज अ पॉसिबिलिटी, सो यस डेफिनेटली हमारा ये जो ग्रेप्स एप्पल के साथ में आ रहा है ये तो सर्टेन है, इजंट इट सो? पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके बताओ कि सोचो अपना कि फोर्थ स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा, जो भी नॉलेज जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं उसके हिसाब से। हालांकि आधा बात मैंने बोल ही दिया है, ठीक है। देखो, सम ग्रेप्स नॉट बीइंग कैरेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमको ये पता है कि जो पोर्शन ये कॉमन है ग्रेप्स और एप्पल में, जो पोर्शन कॉमन है हमारा, ठीक है, ये जो पोर्शन कॉमन है हमारा, ये कॉमन वाला पोर्शन तो कभी भी हमारा कैरेट नहीं हो सकता है, पक्की बात है। और अगर ये कैरेट नहीं हो सकता है तो सम ग्रेप्स नॉट बीइंग कैरेट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट इज सर्टेनिटी, इट इज डेफिनेट, बिकॉज दीज एप्पल्स कैन नेवर बी ग्रेप्स, दीज ग्रेप्स कैन नेवर बी कैरेट्स। ये ग्रेप कभी भी कैरेट नहीं हो सकते, दिस इज अ फैक्ट। और अगर ये फैक्ट है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर ये गलत हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे फॉलो करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन फॉलो करेंगे, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस ऑफ स्नैप। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइन। हर क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करके पहले खुद से डायग्राम बनाना है और सॉल्व करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है। तो ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, ओनली अ फ्यू का कोई मतलब नहीं है, ओनली अ फ्यू का मतलब सम ही होता है, ठीक है। ओनली अ फ्यू ओनली मीन्स सम, ठीक है, क्लियर है। सो ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, so this is chart, this is turbine, then only a few turbines are pores, this is turbine and this is pores, then only a few pores are fan, तो pores और fan में भी कुछ ना कुछ तो कॉमन है। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा, सम फैन इज चार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, तो कुछ भी नहीं रोक रहा सम फैन को चार्ट होने से, डेफिनेटली पॉसिबल है, ठीक। कुछ रोक रहा होगा सिर्फ तब नहीं पॉसिबल होता है, तो डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज नॉट अ फैक्ट। ऑल फैन आर टर्बाइन, एब्सोल्युटली नॉट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉलो करेगा, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हैंडल किए हैं, ठीक है, उनके सामने क्या है, ये कुछ भी नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल बीचेज आर डेल्टाज, सो ऑल बीचेज विल बी सबसेट ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट है, ऑल डेल्टाज आर कुशंस, तो ऑल डेल्टाज विल बी सबसेट ऑफ कुशन। एंड नो कुशन इज वेव, तो कुशन और वेव में डिसजॉइंट सेट होंगे ये दोनों, कुछ भी कॉमन नहीं होगा कुशन और वेव में। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा, सम बीचेस कैन बी वेव, तो सिंस ऑल द बीचेस आर इनसाइड कुशंस और कुशन और वेव में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है, तो सम बीचेस कैन बी वेव, क्या ये सच हो सकता है? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, कोई भी बीच वेव नहीं हो सकता। नो डेल्टा इज वेव, दैट इज करेक्ट, बिकॉज डेल्टा इज इनसाइड कुशन, और कुशन कोई भी वेव नहीं हो सकता, डेल्टा भी वेव नहीं हो सकता, दैट इज करेक्ट। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन आफ्टर ऑल दीज क्वेश्चंस, क्लियर है? क्या सेशन में समझ में आ रही है चीजें, मजा आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम न्यूज़पेपर्स आर एसीज, तो न्यूज़पेपर एसी में कुछ तो कॉमन है, कुछ कॉमनैलिटी है, कुछ कॉमन ग्राउंड है, न्यूज़पेपर्स देन एसीज। सम एसीज आर ट्रीज, ओके, एसी और ट्री में भी कुछ तो कॉमन है,
देन ऑल बुक्स आर एसीज, तो ऑल बुक्स आर एसीज यानी कि ऑल बुक्स आर सबसेट ऑफ एसी, तो एसी के अंदर कहीं पे आ जाएंगी बुक्स हमारी। ठीक है, ये बन गया हमारा डायग्राम। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है सम बुक्स आर न्यूज़पेपर्स, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ऑल बुक्स आर ट्रीज, एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। ऑल ट्रीज आर बुक्स, अगेन नॉट करेक्ट। सम बुक्स आर नॉट न्यूज़पेपर्स, तो डेफिनेटली सम बुक्स आर नॉट न्यूज़पेपर्स, क्या ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं? भाई ऐसा भी तो हो सकता है बुक्स का हमने ये बनाया, ठीक है, पर ये पूरा का पूरा बुक्स वाला पोर्शन हमारे यहां पे आ जाता, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, सो कोई भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। अब यहां पे ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है, इफ ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, 1 और 3 फॉलोज, या 1 और 4 फॉलोज, ऐसे करके दिया हुआ है ऑप्शन। तो वी कैन सी दैट फर्स्ट कंक्लूजन और फोर्थ कंक्लूजन में दोनों गलत है, और दोनों में बुक्स और न्यूज़पेपर आ रहा है। फर्स्ट में सम आ रहा है और फोर्थ वाले में सम नॉट आ रहा है। सो दिस इज परफेक्ट केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, है कि नहीं? तो डेफिनेटली फर्स्ट और 4 विल फॉलो, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज ऑल किड्स लाइक टू प्ले, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंट है बट वैसा ही है। ऑल किड्स लाइक टू प्ले, ठीक है, तो ऑल किड्स को हमने प्ले के अंदर कर दिया। सो ऑल किड्स लाइक टू प्ले। सम किड्स लाइक आइसक्रीम, यानी कि किड्स और आइसक्रीम में कुछ कॉमन है, कुछ किड्स को आइसक्रीम पसंद है। सम किड्स लुक लाइक देयर मदर्स, तो कुछ किड्स और देयर मदर्स, लुक लाइक मदर्स या जो भी लिख लो, ठीक है, लुक लाइक मदर्स, LLM, यहां पे भी कुछ कॉमन है। क्लियर? कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है ऑल किड्स हु लाइक आइसक्रीम लुक लाइक देयर मदर्स, नॉट करेक्ट, डेफिनेटली नॉट करेक्ट। ठीक है, आइसक्रीम और लुक लाइक मदर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, या हो सकता है बट श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है, और ऑल वाली तो कोई बात ही नहीं है। किड्स हु लाइक आइसक्रीम ऑल्सो लाइक टू प्ले, kids who like ice cream also like to play, since all kids like to play, so yes, kids who like ice cream also like to play, this is correct. Third statement, kids who like to play do not look like their mothers, no, this is not correct, no connection, no valid conclusion, तो सेकंड वाला अपना सही है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है रिवर्स सिलोजिज्म पे बेस्ड है, यानी कि कंक्लूजन हमें दिया हुआ है और हमें पता लगाना स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट अगर आप हर एक स्टेटमेंट का केस बनाना शुरू हो जाओगे तो, बट दिस इज वेरी इजी अगर आप समझ पाओगे तो। कंक्लूजन क्या कह रहा है? पहला कंक्लूजन कह रहा है एटलीस्ट सम स्टेट्स आर डिस्ट्रिक्ट, तो जो कंक्लूजन में बातें लिखी हैं अगर उनका कॉन्ट्रेक्टरी बातें हम आइडेंटिफाई कर पाए स्टेटमेंट्स में तो हम सीधे सीधे निगेट करते चलेंगे। पहला कंक्लूजन हमारा कह रहा है एटलीस्ट सम स्टेट्स आर डिस्ट्रिक्ट, तो अगर किसी भी स्टेटमेंट में ये लिखा हो नो स्टेट्स आर डिस्ट्रिक्ट या नो डिस्ट्रिक्ट्स आर स्टेट, तो डेफिनेटली उससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, उससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है क्या किसी स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है दैट नो स्टेट्स आर डिस्ट्रिक्ट और नो डिस्ट्रिक्ट्स आर स्टेट। तो पहले वाले में तो लिखा है ऑल डिस्ट्रिक्ट आर स्टेट्स, ठीक है, दूसरे में लिखा है नो डिस्ट्रिक्ट इज अ स्टेट, तो यह सेकंड वाला स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन ये वाले ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज कॉन्ट्रेक्टरी बातें हैं। थर्ड वाला कह रहा है ऑल डिस्ट्रिक्ट आर स्टेट्स, फोर्थ कह रहा है अगेन नो डिस्ट्रिक्ट इज स्टेट, तो फोर्थ से भी हम ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस लाइन इन दीज टू। क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है सम टाउन्स बीइंग डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सम टाउन बीइंग डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, तो अगर ये इंपॉसिबल हो जाए स्टेटमेंट से तो वो स्टेटमेंट भी हमारा आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता है। सम टाउन बीइंग डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉसिबिलिटी कि उस स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा हो कि नो टाउन इज अ डिस्ट्रिक्ट, तो वो भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है नो टाउन इज अ डिस्ट्रिक्ट, ये भी हमारा आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता है। और टाउन डिस्ट्रिक्ट को कहीं पे डायरेक्टली कंपेयर किया है और कहीं पे भी कंपेयर नहीं किया, तो यानी कि थर्ड और फिफ्थ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि पॉसिबल है कि वो हमारे आंसर हो। इनको चेक कर लेते हैं सेपरेटली। थर्ड हमारा कह रहा है ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर स्टेट्स, तो डिस्ट्रिक्ट्स आर इनसाइड स्टेट्स। देन सम स्टेट्स आर टाउन, तो स्टेट्स और टाउन में कुछ तो कॉमन है।
नो टाउन इज विलेज, यानी टाउन और विलेज में डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो अब कंक्लूजन पे चलते हैं, एटलीस्ट सम स्टेट्स आर डिस्ट्रिक्ट, तो यस दैट इज करेक्ट, पहला वाला सही आ रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट है सम टाउन बीइंग डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम टाउन बीइंग डिस्ट्रिक्ट, यस दैट इज आल्सो पॉसिबल, कुछ भी नहीं रोक रहा है टाउन को डिस्ट्रिक्ट होने से। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे दोनों कंक्लूजन करेक्ट आ रहे हैं, यानी कि थर्ड वाला डेफिनेटली डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि उससे कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। और थर्ड वाला आ रहा है हमारा, थर्ड और फिफ्थ को चेक करना था। अब थर्ड अकेले कहीं पे आंसर में आ नहीं रहा, तो डेफिनेटली अगर थर्ड सही है तो फिफ्थ तो सही होना ही होना है, क्योंकि थर्ड अकेले कहीं पे आ ही नहीं रहा, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हालांकि फिर भी फिफ्थ वाले को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। फिफ्थ वाले को फिर वेरीफाई कर लेते हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर स्टेट्स, फाइन। देन सम स्टेट्स आर विलेज, तो स्टेट्स और विलेज में कुछ तो कॉमन है। एंड देन सम टाउन्स आर विलेज, यानी कि कुछ टाउन्स और विलेज में भी कॉमन है। नाउ गोइंग टू कंक्लूजन्स, एटलीस्ट सम स्टेट्स आर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज करेक्ट। सम टाउन बीइंग डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, कुछ भी नहीं रोक रहा है उसको, ठीक है। तो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है? ठीक है, बस अब एक या दो क्वेश्चन ही बचे हैं, उनको भी रैप अप करते हैं बढ़िया से। और लास्ट क्वेश्चन, आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ। द क्वेश्चन इज सेइंग अगेन रिवर्स सिलोजिज्म का केस है। कंक्लूजन गिवन है नो कार इज अ बाइक, ऑल बाइक्स बीइंग वैन्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो हमको कॉन्ट्रडिक्शन देखना है, कॉन्ट्रडिक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। नो कार इज अ बाइक, ये साफ साफ मेंशन्ड है हमारे कंक्लूजन में, तो अगर हमारे स्टेटमेंट में इसका ऑपोजिट मेंशन्ड हो, यानी कि सम कार्स आर बाइक्स या ऑल कार्स आर बाइक्स, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। जैसे कि पहले वाले स्टेटमेंट में ऑल कार्स आर बाइक्स, नहीं होगा भाई आंसर, इसको हटा दो। और कहीं पे कार और बाइक को कनेक्ट किया है, यस ऑल कार्स आर बाइक्स, अगेन थर्ड स्टेटमेंट, तुम भी जाओ भाई। कार और बाइक और कहीं पे कनेक्ट किया है इन्होंने, और कहीं नहीं है, ठीक है। ऑल बाइक्स बीइंग वैन्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल बाइक्स बीइंग वैन्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या इसको हम इंपॉसिबल बना दें? अगर किसी स्टेटमेंट ने इंपॉसिबल बनाया होगा तो वो भी आंसर नहीं हो सकता, यानी कि ऑल बाइक्स बीइंग वैन्स ये पॉसिबल ना हो, तो बाइक और वैन कहीं पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। नो बाइक इज अ वैन, ये भी गया भाई, ये भी गया, ठीक है। और कोई है बाइक और वैन का? नो बाइक इज अ वैन, ओहो मजा आ गया, ये भी गया, यानी कि ऑप्शन 5 हमारा आंसर हो सकता है, बिकॉज नन ऑफ दीज तो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो डेफिनेटली ऑप्शन 5 हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन तो देखते ही खत्म हो गया, इट्स 100, ठीक है, देखते ही क्वेश्चन ये खत्म हो गया। क्या ये लॉजिक आप समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बाकी आप देखने को एक बार सॉल्व कर सकते हैं कि ऑल स्कूटर्स आर बाइक्स, तो स्कूटर्स के सेट को हमने बाइक के सेट के अंदर बना दिया। फिर नो बाइक इज अ मोपेड, तो बाइक और मोपेड डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ऑल कार्स आर मोपेड्स, ठीक है, तो कार्स का सेट मोपेड के सेट अंदर आ जाएगा। एंड ऑल मोपेड्स आर वैन्स, तो मोपेड्स के सेट के को पूरा का पूरा हमें वैन के सेट के अंदर करना पड़ेगा। अब पहला वाला कंक्लूजन है नो कार इज अ बाइक, तो यस कार और बाइक, कार क्योंकि पूरा का पूरा हमारा मोपेड के सेट के अंदर आ रहा है, मोपेड का सेट और बाइक का सेट डिसजॉइंट सेट है, तो डेफिनेटली पहला वाला कंक्लूजन सही है। ऑल बाइक्स बीइंग वैन्स इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो ये हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज वैन्स का सेट ये पूरा भी हो सकता है हमारा, पूरा बना दे वैन्स का सेट, ये भी चलेगा, तो यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो दोनों करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट 5 इज करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलोजिज्म। आई बिलीव कि आपको सेशन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और जो भी डाउट्स आपके अब तक चले आ रहे होंगे सिलोजिज्म में, क्योंकि ऐसा टॉपिक है नहीं समझ में आएगा तो बड़ा प्रॉब्लम देता है, ठीक है, तो वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है यू कैन ऑलवेज कमेंट, और फिर उसको कमेंट में हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना है, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। एंड इफ टुमारो इज योर स्नैप का एग्जाम, या इनफैक्ट आज अगर स्नैप का एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एज वेल।